वो दिन 16 दिसंबर, वो काली रात, वो दर्दनाक साल 2012, उसे कोई भूल नहीं सकता। निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध को 11 साल बीत चुके हैं। वक्त का पहिया लगातार घूमता जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में आज भी निर्भया का दर्द समाया हुआ है। जो भी निर्भया को याद करता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज निर्भया कांड की बरसी है। आज मैं आपको निर्भया कांड के बारे में बताऊंगी। इस प्रोग्राम में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज न सिर्फ बात होगी उस रात की, बल्कि निर्भया के वो आखिरी अल्फाज भी सुनेंगे जो उसने अपनी माँ से कहे, जिसने हर एक माँ को रुला दिया। जब निर्भया कांड सबके सामने आया था तो हर कोई ये जानकर सहम गया था। 11 साल पहले एक बस में कुछ दरिंदों ने एक लड़की के साथ इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया था, जिसके बाद लोगों की आंखों से आंसू तो आया, इसके साथ साथ उनका गुस्सा भी फूट पड़ा था। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात और क्यों ऐसा दरिंदों ने किया था। एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। साल 2012 और तारीख थी 16 दिसंबर। राजधानी दिल्ली की वो रात, जिसके बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा जमकर निकला। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं विरोध प्रदर्शन। कड़कड़ाती ठंड और दिसंबर की वो काली रात, जब दिल्ली की सड़कों पर एक बेबस लड़की अपनी आबरू और जिंदगी को बचाने के लिए चीख रही थी। ये मामला था मुनिरका का, जहां पैरामेडिकल की एक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ अपने घर द्वारका जाने के लिए साधन ढूंढ रही थी। रात बढ़ती जा रही थी और इस बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया और उसके दोस्त ने बस से आगे का सफर पूरा करने का सोचा, क्योंकि वो बस भी द्वारका की ओर ही जा रही थी। इस बस में 6 और लोग बैठे थे। इस बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी से अचानक बड़े अपराध का रूप बन गया, जो आजाद भारत के लिए एक कलंक साबित हो गया। चलती बस में निर्भया के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की, तो वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई की। इतना ही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे के रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए गए। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। कुछ देर बाद उसे बस से रास्ते में फेंक कर चलते बने। दरिंदों ने दुष्कर्म करने के बाद निर्वस्त्र हालत में चलती बस से उसे नीचे फेंक दिया था। जिंदगी और मौत से जूझने वाली लड़की को राहगीरों की मदद से पुलिस सहायता मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उन दरिंदों ने हमले के दौरान लोहे के रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उसकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों तक वो दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेज दिया गया, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये घटना शर्मसार करने वाली थी। ये घटना रूह कपाने वाली थी। ये घटना रोंगटे खड़े करने वाली थी और ये घटना थी इंसानियत को मारने वाली। 16 दिसंबर की रात जो उस लड़की के साथ हुआ, उसके बाद मन में सवाल था कि क्या लड़की होना पाप है। लड़की के साथ जो भी हुआ, उसके बाद देश भर में गुस्सा था और इस गुस्से के कारण निर्भया को न्याय की दहलीज पर लाया गया और उन 4 दरिंदों को फांसी के फंदे पर।
दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या 3 में 20 मार्च 2020 को निर्भया दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया था। इससे पहले क्या हुआ था, इस पर एक नजर डालते हैं। 19 मार्च 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी देने का फरमान सुनाया। लेकिन कुछ ही देर बाद दोषियों के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी पर अपनी मुहर लगा दी। फांसी तय हुई और तैयारी शुरू होने लगी। निर्भया के चारों दोषियों को पता चला कि उन्हें फांसी होगी, तो इस डर से वो रात भर बेचैन रहे। 19 मार्च की रात को मुकेश और विनय ने खाना भी नहीं खाया, जबकि पवन और अक्षय ने खाना तो खा लिया, लेकिन रात भर बेचैन रहे, सोए ही नहीं। निर्भया केस के जिन दोषियों को फांसी की सजा मिली, उन पर जेल प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए था। जेल कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और तमिलनाडु पुलिस के जवान भी 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। जेल अधिकारियों की माने तो फांसी से चंद मिनट पहले 2 दोषी जेल कर्मियों के पैरों में गिरकर रोने लगे और रहम की भीख मांगने लगे। वहीं उनके परिजन फांसी से महज 5 मिनट पहले तक अपनों को आखिरी बार देखने की मिन्नतें कर रहे थे। 20 मार्च की सुबह चारों के चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा था। चारों बार बार रोते हुए जेल कर्मियों से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर कहते भी क्या। फांसी देने से पहले चारों को काले कपड़े पहनने के लिए दिए गए और फिर मुंह पर कपड़ा ढक दिया और ले गए फांसी घर की तरफ। जैसे ही उन्हें फांसी घर के अंदर पहुंचने का आभास हुआ, तो 4 में से एक मुजरिम जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा। समय बीत रहा था। चारों को फांसी घर के तख्तों पर चढ़ाया गया और फिर एडीएम का एक इशारा मिला और मेरठ से आए जल्लाद पवन ने चारों को फांसी दे दी। निर्भया के साथ दुष्कर्म करने वाले 6 आरोपी थे। उनमें से 4 को फांसी हुई। एक ने सजाए मौत सुनने से पहले ही खुद फांसी लगा ली, जबकि एक नाबालिग निकला जिसको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया। छोटी उम्र में उसने जघन्य अपराध तो किया, लेकिन उसे सजाए मौत नहीं हुई। ये जानना जरूरी है कि आखिर वो नाबालिग है कहां, क्या कर रहा है और कब उसको सजा मिलेगी। निर्भया के 4 दोषियों को उनके किए की सजा मिली। इस केस में 2 दोषी और थे। एक राम सिंह, जिसकी जेल में ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा वो था जिसे सबसे ज्यादा दरिंदगी करने के बावजूद फांसी के फंदे तक नहीं ले जाया गया। कारण था उसका नाबालिग होना। निर्भया का ये दोषी कैसा दिखता है, ये कोई नहीं जानता। ये इकलौता था जिसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जुवेनाइल कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया था और बाद में रिहा कर दिया गया। वो देश के किसी हिस्से में गुमनाम जिंदगी जी रहा है। कानून के मुताबिक नाबालिग के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। जुवेनाइल कोर्ट की निगरानी में आरोपित को बेहतर इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। बताया जाता है कि जब उसे बाल सुधार गृह से रिहा किया गया था, तब उसे गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसके माँ बाप ने उसे अपनाने से भी मना कर दिया था। वो इस समय कहाँ है, किस हालत में है और क्या कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो दक्षिण भारत के किसी जगह पर कुक का काम करता है। इसमें कितनी सच्चाई है, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि बाल सुधार गृह में उसकी सजा खत्म होने के बाद उस नाबालिग को नया नाम दिया गया था और उसकी पहचान बदल दी गई थी, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। निर्भया जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। अपनी माँ से बचपन में कहा करती थी कि बड़ी होकर वो लोगों की पीड़ा को दूर करेगी, लेकिन उसको खुद को इतना दर्द हो रहा था कि वो खुद उसको सहन नहीं कर पा रही थी। अपने आखिरी वक्त में वो अपने पुराने पलों को याद करती थी। अपनी माँ को पर्चियों पर लिख लिख कर बताती थी कि उसके दिल में क्या है। आइए सुनते हैं क्या थे निर्भया के आखिरी वो शब्द जिनको सुनकर किसी को भी रोना आ जाए। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि आपने और पापा ने मुझसे बचपन में पूछा था कि मुझे क्या बनना है। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। मेरे मन में एक बात थी कि मैं किस तरह से लोगों के दर्द को कम कर सकूं।
आज मुझे खुद इतनी पीड़ा हो रही है कि डॉक्टर या दवाई भी इसे कम नहीं कर पा रही। डॉक्टर 5 बार मेरे छोटे बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। माँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। डॉक्टरों से कहूँ कि मुझे एनेस्थीसिया ना दें। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो लगता है कि मैं बहुत सारे दरिंदों के बीच फंसी हूँ। जानवर रूपी ये दरिंदे मेरे शरीर को नोच रहे हैं। माँ, ये लोग बहुत डरावने हैं। भूखे जानवर की तरह ये लोग मुझ पर टूट पड़े हैं। ये मुझे बुरी तरह से रौंद डालना चाहते हैं। माँ, मैं अब अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं अब अपना चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। माँ, मुझे नहला दो। मैं नहाना चाहती हूँ। मैं सालों तक शावर के नीचे बैठे रहना चाहती हूँ। मैं उन जानवरों की गंदी छुअन को धो देना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं अपने शरीर से नफरत करने लगी हूँ। मैंने कई बार बाथरूम जाने की कोशिश की, लेकिन पेट में दर्द की वजह से मैं उठ नहीं पाई। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिर उठाकर आईसीयू से बाहर खड़े होकर अपनों को देख सकूं। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको तलाशने लगती हूँ। माँ, मेरे इलाज के लिए लगाई ये सारी मशीनरी मुझे उस ट्रैफिक सिग्नल की याद दिलाती है जिसके आसपास कई गाड़ियाँ हॉर्न बजाकर शोर कर रही हैं, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरी आवाज़ और चीख को कोई नहीं सुन रहा है। ये कमरे की शांति मुझे उस सर्द रात की याद दिलाती है जब उन जानवरों ने मुझे नंगे बदन सड़क पर मेरे दोस्त के साथ फेंक दिया था। माँ, पापा ठीक तो है ना? उन्हें कहना कि दुखी ना हो। माँ, आपने मुझे हमेशा से ही मुश्किलों से लड़ने की सीख दी। मैं इन जानवरों को सज़ा दिलाना चाहती हूँ। इन दरिंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। ये लोग वहशी हैं। इनके लिए माफ़ी की भूल कर भी मत सोचना। इन्होंने मेरे दोस्त को भी बुरी तरह से मारा पीटा था जब वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की और उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। अब वो कैसा है? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे हाथ अपने हाथ में ले लो। मैं अब सोना चाहती हूँ। माँ, मेरे सिर अपने पैरों में रख लो। मेरा शरीर साफ कर दो। डॉक्टरों से कहकर मेरे इस दर्द को कम करने की दवाई दिलवा दो। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों से कहना कि अब मेरे शरीर का कोई अंग ना काटे। इससे मुझे बहुत दर्द होता है। माँ, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं ज़िंदगी से और नहीं लड़ सकती हूँ। कहते हैं ना कि जाने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, लेकिन निर्भया की बेबस माँ के हाथ में कुछ नहीं था। ना वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर सकी और ना ही उसे बचा सकी। तमाम कोशिशों के बावजूद निर्भया की उम्मीद टूटी। इसके साथ ही जिंदगी की डोर भी छूट गई। इस घटना को 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। हमें सतर्क होने की जरूरत है। लोगों को समझाने की जरूरत है। नजर के साथ साथ नजरिए को बदलने की जरूरत है और बेटियों को सुरक्षित करने की जरूरत है।